चलिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, बैठिए। क्या हाल चाल है गुरुजी? ले आए, बढ़िया है। आ जाइए। हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ किए हैं उस चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? कांग्रेस। कांग्रेस। और बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की स्थापना के विषय में बता दिए थे, और फिर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आपको बताया जा रहा था, जिसमें कांग्रेस का प्रथम, दूसरा, तीसरा और चौथा वार्षिक अधिवेशन तक हम आपको बता चुके हैं। चौथा वार्षिक अधिवेशन तक हम आपको बता चुके हैं। आगे कांग्रेस के 5वें वार्षिक अधिवेशन से हम लोग देखेंगे आज के सेशन में। तो देखिए, यह भारत का मानचित्र है। कांग्रेस का प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ। द्वितीय वार्षिक अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। तृतीय वार्षिक अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ। और चौथा वार्षिक अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ। यहां तक हम आपको चर्चा कर दिए थे। पता नहीं अब आप याद रखे हैं या नहीं याद रखे हैं, ये तो आप ही को पता होगा कि आपने याद रखा है या नहीं रखा है। और इसके बाद कांग्रेस का 5वां वार्षिक अधिवेशन। अगर कांग्रेस के 5वें वार्षिक अधिवेशन की बात करें हम लोग, तो जो कांग्रेस का 5वां वार्षिक अधिवेशन है वह आपको मुंबई में हुआ था। मुंबई में कांग्रेस का 5वां वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ था। और कांग्रेस का 5वां वार्षिक अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम बेडर वर्न के द्वारा की गई। उस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है आपको विलियम विलियम बेडर वर्न के द्वारा कांग्रेस के 5वें वार्षिक अधिवेशन, जो कि मुंबई में आयोजित हुआ था 1889 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता विलियम बेडर वर्न ने किया। विलियम बेडर वर्न कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला दूसरा अंग्रेज था। वही कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले। द्वितीय अध्यक्ष विलियम बेडर वर्न। द्वितीय ब्रिटिश अध्यक्ष विलियम बेडर वर्न। द्वितीय ब्रिटिश या अंग्रेज अध्यक्ष विलियम बेडर। और अगर कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करें तो विलियम बेडर वर्न हमने आपको बताया। और अगर इस अधिवेशन की विशेषता की बात करेंगे, पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के इस अधिवेशन में ही भाग लेने का काम की। इस अधिवेशन से पहले तक कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन होता था उसमें सिर्फ पुरुष भाग लेता था, महिला भाग नहीं लेती थी। पहली बार 1889 के बंबई अधिवेशन में महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की या महिलाओं ने भाग ली। इसके बाद कांग्रेस का 6ठा वार्षिक अधिवेशन 1890 में हुआ। और कांग्रेस का 6ठा वार्षिक अधिवेशन 1890 में कोलकाता में हुआ। 1890 में कांग्रेस का 6ठा वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? कोलकाता में।
और कोलकाता में कांग्रेस का जो छठा वार्षिक अधिवेशन 1890 में हुआ, इस अधिवेशन का अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता ने किया था। इस अधिवेशन का अध्यक्ष किसने किया? फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। और इस अधिवेशन की आप बात करेंगे तो इस अधिवेशन में भी महिलाओं ने भाग लिया, और इस अधिवेशन में महिलाओं ने सिर्फ भाग ही नहीं ली, बल्कि महिलाओं ने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने का भी काम की। महिलाओं ने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने का भी काम की। और इस अधिवेशन के दौरान ही पहली बार कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने वाली महिला बनी कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली ये प्रथम महिला हुई जिन्होंने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित की, जिन्होंने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने का काम की। कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं बनी, एज ए सदस्य, कांग्रेस के सदस्य के तौर पर कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने का काम आपको कादम्बिनी गांगुली ने की। इसके बाद कांग्रेस का छठा वार्षिक अधिवेशन, तो आपने देखा कांग्रेस का सातवां वार्षिक अधिवेशन 1891 में महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। कांग्रेस का सातवां वार्षिक अधिवेशन 1891 में महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ। महाराष्ट्र के नागपुर में कांग्रेस का सातवां वार्षिक अधिवेशन हुआ, और कांग्रेस के सातवें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया। पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया, पी आनंद चार्लू के द्वारा किया गया। और कांग्रेस का जो यह अधिवेशन है, इस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब राष्ट्रीयता को बताया गया। मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य है वह राष्ट्रवादी है, वह राष्ट्रभक्त है, वह देशभक्त है, कहने का मतलब ये था। इसके बाद कांग्रेस का आठवां वार्षिक अधिवेशन 1892 में लंदन में होना था। 1892 में कांग्रेस का आठवां वार्षिक अधिवेशन लंदन में होना था। कहां होना था? लंदन में, लंदन में होना था। लेकिन संयोगवश लंदन में 1892 में आम चुनाव होने लगे, और लंदन में 1892 में जब आम चुनाव होने लगे तो उस आम चुनाव के कारण कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लंदन में आयोजित नहीं हो पाया। और जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लंदन में आयोजित नहीं हो पाया, तत्पश्चात 1892 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 1892 में, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 1892 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ। और इस अधिवेशन की अगर बात करें तो इस अधिवेशन का अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को ही बनाया गया, जो कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी बने हैं। वही व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस के 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन की भी अध्यक्षता किया। व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके बाद 1893 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ। 1893 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां आयोजित हुआ? लाहौर। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में है। लाहौर वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में 1893 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित हुआ, और इस अधिवेशन का अध्यक्ष बने दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी बने।
और आज का एक न्यूज पता चला है या नहीं चला? नहीं चला है। एगो भारत की महिला पाकिस्तान चली गई। भारत में मध्य प्रदेश राज्य की रहने वाली थी, राजस्थान में रहती थी, 2 बच्चा था, हस्बैंड था, सब चीज था। हस्बैंड को कह करके निकली जयपुर जा रहे हैं, जयपुर के जगह अमृतसर चली गई और अमृतसर से पाकिस्तान चली गई। नाम है अंजू, 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 नाम है अंजू। और पाकिस्तानी मीडिया में खबर चल रहा है कि उसका पाकिस्तान के किसी नुरुल्लाह ऐसा ही कुछ नाम था, उसके साथ जो है उसका अफेयर था। और पाकिस्तान में अब अंजू जो है, अंजू निकाह करने वाली है। पाकिस्तानी मीडिया में ये खबर चल रहा है, समझे। एगो सीमा हैदर तो पाकिस्तान से भाग के भारत आई और अंजू भारत से भागकर पाकिस्तान चली गई। क्या हो रहा है? हो क्या गया इस देश को? और स्पेशली महिला सबको हो क्या गया है? अजीब हाल है महिला सबका। यानी आप स्वयं सोचिए, जिसके साथ 7 फेरा ली, जिसके साथ विवाह की, बच्चा पैदा की, उसका नहीं हुई, वो खाकू शुक्लाहा सचिनमा का होगी। बताइए, अजीबो गरीब हाल है। पता नहीं महिला को क्या चाहिए। आगे आइए। बिहार पुलिस चाहिए। चलिए, इसके बाद अल्लाह ने, समझिए, देखिए, अगर आप अंजू की कहानी और सीमा हैदर की कहानी समझेंगे और किसी भी औरत का कहानी समझेंगे, अगर कोई औरत किसी लड़के के साथ भागती है, सीधा सा रीजन होता है उसका पति उसको समय नहीं दे रहा। आप दोनों का कहानी जाकर के पढ़िए। तो इसलिए शादी करने से पहले आप ये पता कर लीजिएगा, अपने आप को टटोल लीजिएगा कि अपनी बीवी को समय दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर लगेगा बीवी को समय नहीं दे सकते हैं, शादी मत कीजिएगा। और अगर लगेगा बीवी को समय दे सकते तभी शादी कीजिएगा, और नहीं तो फिर आपकी भी भागेगी। आगे 1894 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ मद्रास में। 1894 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में। और 1894 में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ है, इस मद्रास में हो रहे वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष अल्फ्रेड वेब बने। अल्फ्रेड वेब, अल्फ्रेड वेब, अल्फ्रेड वेब बने, अल्फ्रेड वेब बने। इसके बाद 1895 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के पुणे में हुआ, महाराष्ट्र के पुणे में। और 1895 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो महाराष्ट्र के पुणे में हुआ, महाराष्ट्र के पुणे में, आप लोग शांत रहिएगा, आवाज सुनाई देगा, शांत रहिए, शांत रहिए एकदम। हेलो, नहीं सुनाई दे, लाहौर भेज देंगे। अंजू लाहौरे भागी है, लाहौर में है अभी, हाँ, लाने के लिए भेज देंगे। 1895 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महाराष्ट्र के पुणे में हुआ, महाराष्ट्र के पुणे में।
महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। महाराष्ट्र के पुणे में जो कांग्रेस का 1895 ईस्वी में वार्षिक अधिवेशन हुआ, इस वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष एसएन बनर्जी को बनाया गया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बनाया गया। एसएन बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बनाया गया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बनाया गया। क्लियर है? तो अब जो है, आइए यहां तक सबसे पहले याद कर लेते, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या है कि ना? आइए एक सेकेंड, चलिए। कांग्रेस का 5वां वार्षिक अधिवेशन 1889 में कहां हुआ? मुंबई। कहां हुआ? कांग्रेस का 1889 में 5वां वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1889 के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? 1889 के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? विलियम बेडर। पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में भाग लिया? 1889 मुंबई। 1889 मुंबई। 1889 पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग ली? 1889। आगे 1890 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1890 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित की? 1890। कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला, कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने वाली प्रथम महिला कादम्बनी गांगुली ने किस अधिवेशन में संबोधित की? 1890 कलकत्ता। इसके बाद आगे बताइएगा, 1891 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1891 में कहां हुआ? 1891 में 1891 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? 1891 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? पी आनंद। अच्छा, 1892 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां होना था? लंदन। कहां होना था? 1892 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां होना था? क्या लंदन में हो पाया? नहीं ना हुआ। तो कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? चलिए, 1893 में कहां हुआ? 1893 में अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? चलिए, 1894 में कहां हुआ? 1894 में 1894 में अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? अल्फ्रेड वेबर। 1895 में कहां हुआ? 1895 1895 अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? अध्यक्षता किसने किया? इतना बात क्लियर? अब यहां पर 1-2 पॉइंट लिखा रहे हैं, लिखिए तो, जो आपके नोट में ना है। लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा। 1889 के मुंबई अधिवेशन में 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 पहली बार महिलाओं ने भाग ली।
पहली बार महिलाओं ने भाग ली, पहली बार महिलाओं ने भाग ली, पहली बार महिलाओं ने भाग ली। नेक्स्ट पॉइंट, 1892 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लंदन में होना था। नेक्स्ट पॉइंट, 1892 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, 1892 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, 1892 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, 1892 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लंदन में होना था, लेकिन आम चुनाव होने के कारण, लेकिन आम चुनाव होने के कारण, लेकिन आम चुनाव होने के कारण हो नहीं पाया, लेकिन आम चुनाव होने के कारण हो नहीं पाया, लेकिन आम चुनाव होने के कारण हो नहीं पाया। और ये सब 1891, 92, 93, 94, 95 ये सब उतना ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, तो इसलिए जो है हम बताने के लिए आपको बता दिए हैं, एक नजर में याद भी करवा दिए हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, इसलिए ये सब बात हम लिखाएंगे नहीं। लेकिन ये जो 2 पॉइंट लिखाए हैं ये महत्वपूर्ण था, इसी वजह से ये 2 पॉइंट जो है हम आपको लिखा दिए हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब देखिएगा, अगर बात 1896 की करे तो 1896 के वार्षिक अधिवेशन का बड़ी महत्व है। 1896 वर्ष 1896, वर्ष 1896 की हम बात करें तो वर्ष 1896 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कोलकाता में। वर्ष 1896 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ कोलकाता में, और कोलकाता में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, इस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने किया। किसने किया? रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी ने किया। और यह जो वार्षिक अधिवेशन है 1896 का कांग्रेस का कलकत्ता का वार्षिक अधिवेशन बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। इस अधिवेशन में ही पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था। वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत गाया गया था, वंदे मातरम गीत गाया गया था, जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय गीत है। और यह जो गीत है, यह गीत आनंद मठ नामक साहित्य से ली गई है, और आनंद मठ साहित्य की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो आनंद मठ नामक साहित्य की रचना की है, उस आनंद मठ नामक साहित्य से ही वंदे मातरम गीत लिया गया है, अर्थात वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। वंदे मातरम गीत 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार गाया गया था। इसके बाद इस अधिवेशन में कांग्रेस ने धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया था। अब धन के निष्कासन का सिद्धांत क्या है? देखिए, अंग्रेज भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहा था। अंग्रेज भारत को आर्थिक तौर पर गरीब बना रहा था। इस बात का उजागर दादा भाई नेरोजी ने किया, और दादा भाई नेरोजी ने इस बात का उजागर करते हुए एक सिद्धांत दिया जिसे धन के निष्कासन का सिद्धांत कहा जाता है। और दादा भाई नेरोजी ने जो धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत को कांग्रेस ने भी स्वीकार किया, और उस सिद्धांत को कांग्रेस ने अपने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया। यानी दादा भाई नेरोजी ने जो बात कहा कि अंग्रेज भारत के धन को भारत से बाहर ले जा रहा है, अर्थात भारत से धन निष्कासित हो रहा है, उस बात को कांग्रेस ने भी अपने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वीकार किया। आपसे पूछा जाता है
कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया था, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। 1896 का। और आपसे पूछा जाता है धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया है, तो दादा भाई नेरोजी। दादा भाई। और दादा भाई नेरोजी की एक पुस्तक है, उसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में ही दादा भाई नेरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। अब देखिएगा जो है आपको इसके बाद 1897-98 उस वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 1901 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है आगे हम आपको बता रहे हैं। 1901 में भी कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में ही हुआ। 1901 में भी कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में ही हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया था। दिनसा वाचा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया था। दिनसा वाचा। और इस अधिवेशन का महत्व इसलिए है क्योंकि इस अधिवेशन में ही पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इस अधिवेशन में ही पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने भाग लिया था। यही वजह से इस अधिवेशन का महत्व है। यही वजह से इस अधिवेशन का महत्व है। और देखिए आप सब लोग जानते होंगे कि गांधी जी 1893 से 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। 1915 में भारत आए। 9 जनवरी 1915 को आए। तो 1901 में कैसे गांधी जी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भाग ले लिए। देखिए 1901 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत आए थे और फिर 1902 में वापस साउथ अफ्रीका चले गए। जब 1901 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी भारत आए थे और भारत में थे तो उसी समय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हो रहा था। गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। गांधी ने इसमें भाग लिया। इसके बाद अगला एक महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन है, वह है 1904 का मुंबई अधिवेशन। 1904 का मुंबई अधिवेशन। 1904 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ था और 1904 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो मुंबई में हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन नामक विद्वान ने किया था। सर हेनरी कॉटन नामक विद्वान ने किया था। सर हेनरी कॉटन। सर हेनरी कॉटन नामक विद्वान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और इस अधिवेशन का महत्व इसलिए है क्योंकि इस अधिवेशन का महत्व इसलिए है क्योंकि इस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार भाग लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान का निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार 1904 के मुंबई अधिवेशन में ही भाग लिया था। इसलिए इस अधिवेशन का महत्व है। समझ गए। ये दोनों अधिवेशन आपके नोट में नहीं है और ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको लिखना है और याद रखना है। नीचे से लिखिएगा। 1 मिनट नोट लीजिए तो हीरो। चलिए लिखिएगा कॉपी में। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने दादा भाई नेरोजी के द्वारा दिए गए दादा भाई नेरोजी के द्वारा दिए गए धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया। दादा भाई नेरोजी के द्वारा दिए गए धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया।
दादा भाई नेरोजी के द्वारा दिए गए धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया। धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया। दादा भाई नेरोजी के द्वारा दिए गए धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकार किया। आगे 1901 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ। 1901 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ। 1901 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया। फुल स्टॉप। कांग्रेस के इस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे, जिसकी अध्यक्षता दिनसा वाचा ने किया। कांग्रेस के इस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे। कांग्रेस के इस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे। कांग्रेस के इस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे। महात्मा गांधी पहली बार भाग लिए थे। आगे 1904 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ। आगे लिखिएगा, 1904 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ। 1904 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ। 1904 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ। 1904 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने किया। इस अधिवेशन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार भाग लिए, जिसकी अध्यक्षता सर हेनरी कॉटन ने किया। इस अधिवेशन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार भाग लिए। इस अधिवेशन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार भाग लिए। इस अधिवेशन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार भाग लिए। इस अधिवेशन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार भाग लिए। आइए इतना याद करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए 1896 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? याद कीजिए ना जी। 1896 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? 1896 में अध्यक्षता किसने किया? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता। वंदे मातरम गीत कौन साहित्य से लिया गया? आनंद। वंदे मातरम गीत कौन साहित्य से लिया गया? आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया? 1896 कलकत्ता। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया? 1896। धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई। धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नेरोजी ने दिया था। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। धन के निष्कासन के सिद्धांत को कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन के दौरान स्वीकार किया था? धन के निष्कासन के सिद्धांत को कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन के दौरान स्वीकार किया? महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए? 1901 कलकत्ता। 1901 महात्मा गांधी कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए? 1901 कलकत्ता। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? दिनसा। 1901 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? चलिए, मोहम्मद अली जिन्ना पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए? 1904 मुंबई। 1904 मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए?
1904 के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? किसने किया? सर हेनरी। चलिए ठीक है, इतना बात याद हो गया। 1905, बात अगर वर्ष 1905 की करे तो 1905 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित हुआ बनारस में। कहां आयोजित हुआ? बनारस, उत्तर प्रदेश, बनारस, गंगा नदी के तट पर। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र, मोदी जी वहीं से लोकसभा के सदस्य हैं। मोदी जी बनारस क्षेत्र से ही, बनारस लोकसभा सीट से ही लोकसभा के सदस्य हैं मोदी जी हमारे। बनारस, बनारस यहां है, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में, गंगा नदी के तट पर बनारस है। 1905 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बनारस में हुआ, और बनारस में जो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, बनारस में हो रहे कांग्रेस के इस वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया गोपाल कृष्ण गोखले। किसको बनाया गया? गोपाल कृष्ण गोखले। और जो गोपाल कृष्ण गोखले है, गोपाल कृष्ण गोखले है, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इन्हें विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया था। विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया था, विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया था। और देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता का दर्जा इसलिए दिया है, ये देखिए क्या कर रहे हैं, सुनिए न महाराज। गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता का दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो भी अधिनियम पारित किया जाता था, उसका सबसे पहले विरोध गोपाल कृष्ण गोखले ही करते थे। मुखर होकर सामने सामने अंग्रेजों का विरोध संवैधानिक तौर तरीका से गोपाल कृष्ण गोखले किया करते थे, और विरोध का नेतृत्व करते थे, मुखर होकर विरोध करते थे। कोई डर नाम का चीज नहीं था गोपाल कृष्ण गोखले में, जिस वजह से गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया गया। इसके बाद 1906 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ। 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ। आप देख रहे होंगे कलकत्ते में हो रहा। 1885 से 1947 तक कांग्रेस का सबसे अधिक बार वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में ही हुआ। टोटल 10 बार कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कोलकाता में हुआ। तो आप इस बात को भी याद रखिएगा, कांग्रेस का सबसे ज्यादा बार वार्षिक अधिवेशन किस शहर में हुआ? कोलकाता। कहां हुआ? कांग्रेस का सबसे ज्यादा बार वार्षिक अधिवेशन कौन शहर में हुआ? कितना बार? कितना बार? 10 बार हुआ। और 1906 में भी कोलकाता में हुआ। और 1906 में जो कोलकाता में हुआ, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया दादा भाई नेरोजी ने, दादा भाई नेरोजी ने। और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नेरोजी ने पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया। पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो कांग्रेस के मंच से जो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया है, स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 में किया गया है। और 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। तथा इस अधिवेशन के दौरान 4 गो प्रस्ताव पारित हुआ था: स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा। 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान कांग्रेस ने 4 प्रस्ताव पारित किया: स्वदेशी, बहिष्कार, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा। स्वदेशी मतलब विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है। बहिष्कार मतलब विदेशी वस्तुओं का, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना है। स्वराज मतलब भारत है तो भारत में भारतीयों का शासन होना चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा मतलब जो अंग्रेजी शिक्षा के तहत हम लोग शिक्षित होते हैं वो नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति के तहत हम भारतीयों को शिक्षित करने का काम करेंगे। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान जो है ये प्रस्ताव पारित हुआ था। नीचे से लिखिएगा। 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान
1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान स्वदेशी 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 कौमा बहिष्कार बहिष्कार स्वराज्य 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 और राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित हुए और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित हुए और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित हुए और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित हुए। आइए तो एक सेकंड में याद कीजिए तो 1905 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? विपक्ष के नेता का दर्जा किसे दिया गया? 1906 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ? कहां हुआ? कहां हुआ? अध्यक्षता किसने किया? किसने किया? कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में? 1906 कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा स्वराज संबंधी प्रस्ताव पारित हुए? क्लियर? इतना बात याद हो गया ना? चलिए देखिए सुनिए, आप लोग को जो दिशा निर्देश दिया जाता है उसका आप पालन कीजिए, बदमाशी मत कीजिए। बोला जाता है जिस सीढ़ी से निकलने उसी सीढ़ी से निकलिए, जबरदस्ती मत कीजिए। समझ गए? विधि व्यवस्था बनाकर रखने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है, आप चाहेंगे तो हर कुछ हो सकता है। और अनुशासन में रहिएगा तभी पढ़ाई लिखाई सब चीज बहुत बेहतर से हो पाएगा। देखिए करना क्या है, उधर से बच्चा आएगा, आपको निकलना है इधर से। देखिए वहां पर धनंजय जी, वहां पे लड़का लोग को रोकिए, लड़की को निकालिए, लड़की के पीछे हम निकलेंगे। लड़की को निकालिए, लड़की लोग निकलिए, तो आप लोग धनंजय जी उधर रोकिए, उधर रोकिए। कोई लड़का नहीं निकलेगा, उधर लड़का को रोकिए। बीरू सीढ़ी पे लड़का को रोकिए, लड़की लोग निकल जाइए पहले। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में।